ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए एक पार्ट हम इसमें और कर लेंगे, फिर हम बात करेंगे पाई सिग्मा पाई वाले की। ठीक, चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने जब पाई सिग्मा है ना, क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज का हम जब कर रहे थे तो हमने वहाँ पर हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड का केस देखा था, है ना, कि वहाँ पर जो निगेटिव चार्ज था वो हर मेंबर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। 1/5 का कंट्रीब्यूशन आया था, याद करो आप, क्यों 1/5 नेगेटिव चार्ज हर कार्बन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक एरोमेटिक सिस्टम हो गया था, है ना, एरोमेटिक सिस्टम हो गया था। अभी तक हमने एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस होती है, तो वो बात हम यहीं पर देख लिए थे। एक एग्जांपल हमने देखा था जब हम पाई सिग्मा और निगेटिव चार्ज वाला पढ़ रहे थे तब। ठीक, तो कुछ और भी एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें रेजोनेंस होती है, तो उसको हम ज़रा यहाँ पे देख लें। और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो हम बात करेंगे जब ये अपना पार्ट खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, रेजोनेंस की होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ज़्यादा, बस वही मुझे देखना है, चेक करना है। तो मैं ज़रा इसको नोट करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा हट के है, यानी कि आप समझ सकते हो कार्बोकैटायन में था। ठीक है, नोट। तो एक इसमें एग्जाम्पल कराता हूँ मैं आपको, है ना, इस तरीके का आप देखो ज़रा, पाई प्लस प्रोपेनाइल केटायन। ठीक है, प्रोपेनाइल केटायन। तो आपको दिख रहा है कि सर इसमें पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। तो उसी की तरफ क्या होता है, फिर से बना देता हूँ, उसी की तरफ इस पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है कार्बोकैटायन की तरफ, है ना, कार्बोकैटायन कैसे ही, तो इस तरीके से आप देखो, क्यों, दिस इज नोन एज प्रोपेनाइल केटायन। ठीक, तो आप देखो ऐसे बॉन्ड की इस तरीके से बॉन्ड मूव कर जाएगा। ठीक, तो पूंछ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया सर अपना, हाँ, स्ट्रेट लाइन, है ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, एंड देन अवर यहाँ पर पाई बॉन्ड, क्यों, पाई बॉन्ड। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पे आ गया, अब उधर भी आएगा, क्यों, इस तरीके से टूटा। अब देखें अगर ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाए, क्योंकि निगेटिव चार्ज जिधर पॉजिटिव चार्ज होता है उसी की तरफ पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से उधर ही मूव करेंगे, क्यों। अब देखें आप ज़रा, तो सर यहाँ से बन जाएगा, हाँ, इसका मतलब कि इस वाले पूंछ पे प्लस यहाँ पे पाई बॉन्ड। ठीक, तो इस प्रोपेनाइल केटायन के सर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, एंड इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ना ईच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, पहले वाले पे आया, दूसरे पे भी आया, तीसरे पे भी आया, है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज था वो हर कार्बन पे, हर मेंबर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। अगर हर मेंबर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो चार्ज का डिस्पर्सल ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी नॉर्मल वाले केस से ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एंड एरोमेटिक कंपाउंड में स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाया करती है। ठीक है, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड मैं बता रहा हूँ, एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं हम आगे चल के और अच्छे से सीखेंगे। ठीक, अब इसका रियल हाइब्रिड देखो आप, तो ओनली रियल हाइब्रिड के चक्कर में इसको मैं बता रहा हूँ बस आपको। ठीक, जरा आप देखो, तो इस तरीके से 3 का था ही, देखो आप, पॉजिटिव चार्ज हर कार्बन पे आता है। ठीक है, 3 कार्बन पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/3 का हो जाएगा, यानी कि प्लस 1/3। तो ऐसा केस कब होता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जब ये एरोमेटिक हो और ये पाई बॉन्ड हर जगह टहलता है, तो ये हो गया अपना रियल हाइब्रिड। ठीक, तो इसी चीज़ को मुझे बताना था, ये एक एरोमेटिक सिस्टम हो गया, दिस इज अवर एरोमेटिक सिस्टम, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड, एंड यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी हाई, मतलब नॉर्मल जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा होगा वहाँ से यहाँ पर स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी, क्योंकि ये एक एरोमेटिक सिस्टम है, और एरोमेटिक सिस्टम में हर मेंबर को इक्वली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, हर मेंबर को इक्वली चार्ज मिलते हैं, और हर कार्बन के थ्रू होता हुआ वो चार्ज टहलता है। ठीक है, देखिए 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, अभी तक जितने हमने एग्जाम्पल किए थे हर ईच कार्बन पे ना कोई चार्ज नहीं आता है, लेकिन ऐसे केस में
हर ईच कार्बन पर चार्ज आ गया, इसका मतलब कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड था, और एरोमेटिक कंपाउंड होने पर चार्ज का डिस्पर्सल ज़्यादा हो गया है। अब ज़्यादा चार्ज का डिस्पर्सल हो जाएगा तो लेस एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी, है ना, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है। हाँ जी, तो इस केस में भी हमारे पास रेजोनेंस ही हुआ, पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला कॉन्जुगेशन था। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले आप इतना नोट कर लें। ठीक है जी, नोट हो गया, चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और इसी में, जो कि एरोमेटिक ही है। तो ये थोड़ा सा बाहर की दुनिया का एक टॉपिक जो कि आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम बढ़ जाएंगे पाई सिग्मा पाई वाले कॉन्जुगेशन पे। ठीक, तो एक और क्वेश्चन जरा देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एक 7 मेंबर वाला कंपाउंड है, पॉजिटिव चार्ज इस पे, ठीक, इस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आप देखो पाई सिग्मा, ठीक, इस तरीके का है। दिस इज नोन एज ट्रोपाइलियम, है ना, ट्रोपाइलियम आयन या फिर ट्रोपाइलियम केटायन लिखा हुआ है ना, ऐसे। चलिए, तो ट्रोपाइलियम केटायन है या फिर आयन है। तो आपको दिख रहा है कि इसमें 7 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या कॉन्जुगेशन है? हाँ, पाई सिग्मा पॉजिटिव, इधर से पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन तो है ये सही। ठीक, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हो जाएगा। तो पहले मैं इसको फिर से बना देता हूँ समझाने के लिए। तो ऐसे देखिए आप, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए पाई सिग्मा पाई, ऐसे, ठीक। अब देखिए बॉन्ड का मूवमेंट कैसे हो जाएगा। बॉन्ड का मूवमेंट बाहर से भी हो सकता है, अंदर से भी हो सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही बॉन्ड का मूवमेंट होता है, यानी कि पाई बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक। पाई बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा तो इस वाले पोजीशन पर आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए बनाने का भी इसको एक ट्रिक चाहिए, ठीक। यानी कि इस बीच में पाई बॉन्ड एंड इस वाले पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, एंड देन यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, ठीक। अब क्या हो जाएगा सर, फिर से सेम पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग, जब टूटेगा तो ऐसे पाई बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों, जगह है उधर, जगह है, बना देता हूँ मैं। अब आप देखें फिर ये इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज, देखिए आप क्या मैं बोल रहा हूँ, अब तो चार्ज हट गया ना, चार्ज हट गया ना, पाई बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड। देन अवर यहाँ पर पाई बॉन्ड, क्यों, पॉजिटिव चार्ज, क्यों, पाई बॉन्ड ऐसे था, पाई सिग्मा पाई, ठीक। अब देखिए फिर से कॉन्जुगेशन है, ये पाई बॉन्ड फिर से टूट सकता है, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, ठीक। अब क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब सर ये हो जाएगा अभी, पाई बॉन्ड यहाँ पर सर देखिए पाई बॉन्ड बनने वाला है, पूंछ पे आ जाएगा सर पॉजिटिव चार्ज, क्यों। अब आप देखिए ज़रा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर से पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो इस तरीके से पाई बॉन्ड टूटा। तो आप देखो, तो यहाँ से हम लोग एक बहुत ही खास बात सीखने वाले हैं सर। यहाँ पे पाई बॉन्ड था, इसके बाद पाई बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब हर उन कार्बन पे प्लस आ रहा है जहाँ पे अभी तक नहीं आया था, फिर से हो जाएगा, क्यों, इस तरीके से हो जाएगा क्या, ठीक। तो आप देखो ज़रा, ठीक, यहाँ सर पाई था, यहाँ सर पाई था, यहाँ पाई हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्यों, ऐसे, समझ गया ये चीज़, ऐसे टूटा ना, तो यहाँ बन गया। सर फिर से हो जाएगा क्या? हाँ फिर से हो जाएगा, ठीक।
और फिर देखें आप, ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाए तो अब की बार है ना इस तरीके से, तो सर यहाँ पे इस तरीके से पाई पाई, ठीक है, एंड यहाँ पर पाई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब की बार तोड़ दूंगा तो यही मिल जाएगा, फिर तोड़ दूंगा तो यही मिल जाएगा, यानी कि पहला वाला मिल जाएगा। ठीक, इट मीन्स सर यहाँ पे जो बने, एक तो सर ये जो दिया था खुद ही एक आरएस था, तो 1 2 3 4 5 6 7, सर टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यही समझाना है ना। ट्रोपाइलियम आयन है या फिर ट्रोपाइलियम कैटायन बोल सकते हैं हम इसको। टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है जी, टोटल सर 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, इसको ज़रा मैं अच्छे से बता दूं। इसका मतलब सर इट मीन्स ये भी एक एरोमेटिक वाला ही कंपाउंड था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एक ही चार्ज हर मेंबर पे, हर कार्बन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना हर कार्बन पे आता है, यहाँ आता है क्या, हाँ इस वाले कार्बन पे आता है, देखिए आ रहा है, थर्ड वाले पे वहाँ आ गया, फोर्थ वाले पे यहाँ आ गया, फिफ्थ वाले पे आता है क्या, यहाँ पे आता है क्या, फिफ्थ वाले पे देखिए वहाँ आ गया, फिफ्थ वाले पे, सिक्स वाले पे आता है क्या, सिक्स वाले पे आता है, यहाँ भी आता है, सेवन्थ वाले पे आता है क्या, सेवन्थ वाले पे। तो हर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज टहला है, ठीक है। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी नॉर्मल वाले से ज़्यादा हो जाया करेगी, ठीक। तो ये हो गया अपना रियल हाइब्रिड। तो सर रियल हाइब्रिड कैसे बनाएंगे हम, पहले तो वही, ठीक, देखिए हर कार्बन पे टहलता है, ठीक, एंड 7 कार्बन है, एक चार्ज है, यानी कि एक का 1/7 का कंट्रीब्यूशन आएगा, मतलब कि हर कार्बन पे 1/7 पार्ट आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज का, है ना, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो ये हो गया अपना ट्रोपाइलियम आयन। और देखिए हर कार्बन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो गया है, इस वजह से ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका और भी रीजन जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हर कार्बन पे इक्वली होता है, एंड एक ही चार्ज का डिस्पर्सल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, पूरे सिस्टम पर चार्ज फैल जाता है, ठीक। इस वजह से एरोमेटिक वाले सिस्टम नॉर्मल एरोमेटिक, नॉर्मल जिस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रही थी उससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है एंड एरोमेटिक सिस्टम है ये, दिस इज अवर एरोमेटिक सिस्टम। एंड एरोमेटिक सिस्टम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी इसकी, हाईली स्टेबल, दैट्स व्हाई इट इज़ हाईली स्टेबल। किससे कंपेयर करें तो नॉर्मल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे हर मेंबर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, उसके कंपैरिजन में हाईली स्टेबल, ठीक। चलिए, इसका मतलब सर ये बात समझ में आती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अगर पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन होगा तब क्या होगा। ये बात समझ में आ गई ना, हर बार वही कर रहे हैं हम। अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो पाई बॉन्ड उसकी तरफ ही मूव करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज तो उससे दूर, इलेक्ट्रॉन उससे दूर भागते हैं ना, है ना। तो उधर ही मूव किया, ऐसे मूव किया, और मूव करते करते हर कार्बन पे आया। अब आप इसको तोड़ दोगे तो पॉजिटिव चार्ज यानी वही वाला बन जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है जी। ये तो इसके साथ एक फ़ोटो, ठीक है जी। तो ज़रा इसको आप नोट करें, ठीक, ट्रोपाइलियम आयन को नोट करें। और एक एरोमेटिक सिस्टम था, थोड़ा सा डिफरेंट था ये, ठीक। अब हम बात करते हैं पाई सिग्मा पाई वाले कॉन्जुगेशन की, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो मैं इसको रफ करता हूँ अब। समझ में आ रहा होगा ये, क्यों समझ में आ रहा होगा ये कि इस तरीके से एरोमेटिक सिस्टम हो जाया करता है। अभी आगे चल के हम और भी एरोमेटिक वाले कंपाउंड पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्यों स्टेबल है बता दिया, क्योंकि चार्ज का डिस्पर्जन यहाँ पे इक्वली हो जाता है हर मेंबर पे, जैसे कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बस। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है
पाई सिग्मा पाई 1। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं इसके आगे, जो अपना नेक्स्ट कॉन्जुगेशन है, व्हेन डबल बॉन्ड is in conjugation with डबल बॉन्ड। ठीक, तो जब डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड से ही हो, ठीक, डबल बॉन्ड, तब वहाँ पर किस तरीके से रेजोनेंस होती है वाला केस हम पढ़ लेते हैं। व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। ठीक, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन। ठीक, एंड बेंजीन इसका एक एग्जाम्पल है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप लोग ज़रा देखें, तो डबल सिंगल डबल, ठीक है, 1 2 3 4, तो इसका सर नाम हो जाता है ब्यूटा 1,3 डाईइन, या फिर इसे हम लोग 1,3 ब्यूटा डाईइन भी चिल्लाते हैं। अब कैसे पढ़ चुके हम, है ना, ब्यूटा 1,3 डाईइन। तो अब देखो पाई सिग्मा पाई, तो पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, तो ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जहाँ पर पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, तो आप देखो किस तरीके से हो जाएगा सर मूवमेंट, बहुत ही आसान है। मैं बताया था कि पाई को सिंगल में कन्वर्ट करना है, पाई को सिग्मा में, सिग्मा को पाई में, मतलब कि इस सिंगल वाले बॉन्ड को मुझे डबल में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए, यहाँ निगेटिव आ जाए, ठीक है, या फिर यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या चाह रहा है, इस तरीके से हम बॉन्ड की ब्रेकिंग कर दें ऐसे, तो ऐसे टूट जाएगा। क्यों, जब ये ऐसे टूटता है इट मीन्स यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ऐसे टूटता है यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। सर फिर से बोलिए, जब ऐसे टूटता है ना, इट मीन्स इस कार्बन पे निगेटिव, हेड है ना, हेड वाले पे निगेटिव, टेल वाले पे पॉजिटिव, तो निगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, इस तरीके से ब्रेक हुआ, टेल वाले पे पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव से यहाँ डबल बॉन्ड, या फिर सिंपल सा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। एंड इस तरीके से मेरे पास अब इस तरीके से ना जो पाई बॉन्ड का मूवमेंट ऐसे चलता है, सिंगल बॉन्ड में CH डबल बॉन्ड, है ना, CH CH2, देखो डबल बॉन्ड बीच में, सिंगल डबल सिंगल ऐसे। तो अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द 1 RS, दिस इज़ अवर सेकेंड RS। ठीक, अब इसका RH बना लेते हैं हम, RH रियल हाइब्रिड। तो सर रियल हाइब्रिड के लिए तो पहले आप सिग्मा स्केलेटन बना लेते हैं, है ना, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चार्ज ऐसे ब्रेक हुआ, चार्ज देखिए, पूंछ पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज, हेड पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास जो दिया था वो भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही था, ये एक आ गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, ओवरऑल एटम न्यूट्रल था, इस वजह से चार्ज जो होना चाहिए ना इक्वल होना चाहिए था, तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल होकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ सर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल निगेटिव, एंड ये टहलता है इस तरीके से, है ना, पाई, इट मीन्स पाई सिग्मा में कन्वर्ट होता है, सिग्मा पाई में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और रेजोनेंस में ऐसा ही होता था। ठीक, तो ये बन गया इसका रियल स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल डायग्राम देख लेता हूँ इसका मैं, ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ये पार्ट 2 में दिख रहा हो। ठीक, ऑर्बिटल डायग्राम का मतलब सर सिंपल सा है कि आप हर बार हम सिमिलर सी चीज़ें करते जा रहे हैं, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी है। और इस तरीके से रेजोनेंस, है ना, CH देखिए p ऑर्बिटल, नेक्स्ट CH सिंगल बॉन्ड, CH2 p ऑर्बिटल, क्यों समझ में आता है। अब देखिए इन दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ था, यही वाला पाई बॉन्ड, क्यों, अब कैसे ब्रेकिंग थी, ये पाई बॉन्ड आया था ऐसे बॉन्डिंग करने, ये इस तरीके से टूट गया था, क्यों। तो आप देखो ज़रा यहाँ से, यहाँ सर बनने वाला है नेक्स्ट अवर कंपाउंड C से CH2, ये होने वाला है वैकेंट,
CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C से 2H। अब देखिए यहाँ पर वैकेंट हो गया ना, तो पॉजिटिव चार्ज, वैकेंट P। एंड यहाँ पर अब देखो दिस इज़ द पाई बॉन्ड, एंड इन पाई बॉन्ड्स में अच्छे से बना दो p ऑर्बिटल, दिस इज अवर पैरेलल p ऑर्बिटल, है ना। एंड इन पैरेलल p ऑर्बिटल में देख रहे पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो दिस इज अवर पाई बॉन्ड, है ना। एंड इस फर्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो फर्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, है ना। नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर होता ही है, टूटा है तो, है ना, इस तरीके से बॉन्ड टूटा है, तो ये फुली फिल्ड और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये वैकेंट p, ये क्या है, फुली फिल्ड p, एंड ये पैरेलल p ऑर्बिटल, तो पैरेलल p में ये पाई बॉन्ड बना हुआ है ऐसे, ठीक। तो दिस इज़ अवर ऑर्बिटल डायग्राम, जहाँ पे हम पाई सिग्मा पाई दिखा है, एंड पाई बॉन्ड का मूवमेंट इस तरीके से हो जाएगा। तब एक कार्बन पे आता है सर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव, ओवरऑल आइटम को न्यूट्रल रहना चाहिए। तो इस तरीके के RS हम लोग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक्सेप्टेबल होंगे, जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, चार्ज कैंसिल हो जाया करते हो। एंड दिस इज़ अवर रियल हाइब्रिड या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक, ये चीज़ बात समझ में आती है। अच्छा, इस पाई सिग्मा पाई वाले कॉन्जुगेशन का यूज़ करके बहुत ही अच्छे इसके एप्लीकेशंस हैं। कहाँ पे एप्लीकेशंस है वो भी देखेंगे हम, और ढेर सारे एग्जांपल्स भी करेंगे। तो पहले आप ज़रा इसको नोट करें अच्छे से, ठीक है जी, इतना नोट हो गया। ज़रा इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम। एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। मतलब कि इस टाइप के एप्लीकेशंस आगे चल के ना 12th में भी यूज़ होते रहते हैं। फिलहाल अभी हम एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस तरीके से अगर पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन होगा तो वहाँ पर रेजोनेंस होती है। तो अब आपको ना काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग रहा होगा, तो इसी रेजोनेंस की फील आ रही होगी कि किस तरीके से हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होते हैं। अच्छा, आज मैंने ज़्यादा कैमरा फेस नहीं किया है ना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बोर्ड की तरफ देख कर ही करनी थी। तो मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, ऐसा ना मानो कि मैं आपकी तरफ देख नहीं रहा हूँ, मैं आपकी तरफ देख भी रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही है कि क्या क्वेश्चन है, आप देखें जरा, ब्यूटाडाइईन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, है ना, CH2, तो ब्यूटाडाइईन या फिर 1,3 ब्यूटा 1,3 डाइईन, ठीक। दूसरा क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को ना इथेन इथेन, ऐसे क्वेश्चंस को वो थ्योरी के फॉर्म में बनाता है। ब्यूटाडाइईन में इस CC जो सिंगल बॉन्ड है उसको मैंने X बोल दिया, और जो इथेन में जो CC बॉन्ड है मैंने Y बोल दिया, है ना। क्वेश्चन ये है Y इज ग्रेटर देन X, है ना। Why CC सिंगल बॉन्ड इन इथेन इज ग्रेटर देन CC सिंगल बॉन्ड इन ब्यूटा 1,3 डाइईन, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा अराइज क्यों हुआ, ऐसा क्वेश्चन बन भी सकता है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जब मैं रेजोनेंस आपको पढ़ा रहा था उन दिनों में, है ना, तो मैं बताया था कि जब रेजोनेंस होती है ना, तो देखिए पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, एंड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, ठीक। जो प्योरली सिंगल बॉन्ड है मीथेन के बीच में, तो इथेन का जो मॉलिक्यूल है इसमें किसी भी टाइप का रेजोनेंस नहीं है, किसी भी टाइप का कॉन्जुगेशन नहीं है, तो रेजोनेंस होगा ही नहीं। यानी कि इथेन के बीच में प्योर सिंगल बॉन्ड है ना। लेकिन इस ब्यूटा 1,3 डाइईन में जो ये CC बॉन्ड है, इसके बीच में ये सिंगल बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि जो X है ना, X क्यों छोटा रह जाता है, Y क्यों ग्रेटर है, यानी कि Y ग्रेटर देन है X से, ऐसा क्यों है, इसको ही बताना है, ठीक। तो इसका रीज़न हम वही दे देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्यूटा 1,3 डाइईन में रेजोनेंस होती है, एंड इस रेजोनेंस की वजह से क्या हो गया बताता हूँ। रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस ऐसे हुई, ठीक। तो इसका बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, जो भी हमने देखा, ठीक। एंड इसका रियल हाइब्रिड, तो रियल हाइब्रिड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। सर ये क्या कर रहे हैं, अभी तक किया था ना, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये अपना
रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक, ये चीज़ है ना। तो बेसिकली क्या हो गया कि ब्यूटा 1,3 डाई इन में रेजोनेंस होती है, एंड रेजोनेंस होने की वजह से जो ये CC सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड प्योरली नहीं है, ये सिंगल से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। तो जब ये सिंगल बॉन्ड है नहीं, सिंगल से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, इसका मतलब कि ब्यूटा 1,3 डाई इन में जो ये CC सिंगल बॉन्ड है, ये छोटा रह जाएगा इस सिंगल बॉन्ड से जो कि ईथेन में है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड इन ब्यूटा 1,3 डाई इन is shorter than है ना देन सिंगल बॉन्ड इन ईथेन है ना। सिंगल बॉन्ड इन ब्यूटा 1,3 डाई इन इज शॉर्टर देन है ना सिंगल बॉन्ड इन ईथेन बिकॉज इन ब्यूटा 1,3 डाई इन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर टेक्स प्लेस। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ब्यूटा 1,3 डाई इन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक, इस सिंगल बॉन्ड को, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड प्योरली सिंगल नहीं है, रेजोनेंस होने की वजह से ये सिंगल से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता रहता है। यानी कि इस कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। तो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, दिस CC सिंगल बॉन्ड इज शॉर्टर देन CC सिंगल बॉन्ड देन ईथेन। ठीक है, तो बात समझ में आता है। तो मैं फिर से आपको बता दूं, क्वेश्चन ये है कि ईथेन का CC बॉन्ड ग्रेटर है एज कम्पेयर टू ब्यूटा डाई इन के। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि ब्यूटा 1,3 डाई इन में रेजोनेंस होती है, और रेजोनेंस होने की वजह से ये बॉन्ड प्योरली सिंगल नहीं रह जाता है, ये बॉन्ड सिंगल से डबल बॉन्ड में होने की टेंडेंसी रखता है। और जब सिंगल से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है ना, तब बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी कहानी किसकी रिगार्डिंग है? बॉन्ड लेंथ, LANGT है ना, बॉन्ड लेंथ के रिगार्डिंग है। ठीक, तो सिंपल सा हम एक आंसर बोलेंगे, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन है ना ईथेन, ऐसा ये चीज़। तो सिंपल सा है। इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को हम आगे चल के है ना, हम आगे अब से बुलाएंगे PDCH मीन्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से जो सिंगल बॉन्ड था वो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। और हमने जब रेजोनेंस पढ़ा था तो हम पढ़े भी थे कि जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होती है वहाँ पर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारी उम्मीद थी कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इतनी आएगी, उससे कम आती है ना ये चीज़। तो देखिए, दो क्वेश्चन बनता है। अगर रेजोनेंस होगी तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है रेजोनेंस होने की वजह से, है ना, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है ना। मतलब कहीं पर अगर रेजोनेंस हो रही होगी तो डबल बॉन्ड नॉर्मल वाले डबल बॉन्ड से उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी आएगी, और जब कहीं पर रेजोनेंस हो रही होगी तो जो सिंगल बॉन्ड है वो नॉर्मल प्योर सिंगल बॉन्ड से इसकी बॉन्ड लेंथ कम आती है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बनता है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही है, और रेजोनेंस होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये रखता है, पार्शियल डबल बॉन्ड में है ना ही ये प्योरली सिंगल है ना ही प्योरली डबल है, उसके बीच का हिस्सा ही मेंटेन करके रखता है। तो इस वजह से ऐसा ये बॉन्ड लेंथ का चक्कर हो जाया करता है। ठीक है, मैं ये XY बॉन्ड लेंथ को बोला हूँ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और भी बहुत सारे बन सकते हैं। तो हम एक सिंपल सा एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि इस कंपाउंड में रेजोनेंस होती है, क्योंकि पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन है। ठीक, तो ये बात
चलिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि हम 12वीं में और करेंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा और एग्जांपल्स देख लें इस पाई सिग्मा पाई के कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, है ना, कॉन्जुगेशन को लेकर। तो पहले आप इसको ज़रा कॉपी करें, नोट करें अच्छे से, फिर हम और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या है। इसका मतलब कि सर इस रेजोनेंस का यूज़ हम बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में कर सकते हैं। और हमने सर ये सीखा कि नॉर्मल मॉलिक्यूल है और दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे रेजोनेंस होती है, तो अगर रेजोनेंस हो रही होगी तो वहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है वो नॉर्मल वाले से उसकी बॉन्ड लेंथ कम आती है, लेकिन पाई बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ नॉर्मल वाले पाई बॉन्ड से बड़ी आती है जिसमें रेजोनेंस हो रहा होगा, ठीक है। तो इस बात को हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे आगे चल के, जब प्योरली हम इस बॉन्ड लेंथ को ही कंपेयर कर रहे होंगे तब। तो पहले आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक। कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूँ दबा के, आप उसको करिएगा, ठीक। ये आप सही कर लीजिएगा ना, ब्यूटावन का हाइफन वगैरह है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और देखिए ज़रा। तो पाई सिग्मा पाई, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस एरोमेटिक कंपाउंड में भी लग सकते हैं जहाँ पर रेजोनेंस होती है। सीखेंगे आगे चल के हम और डिटेल से। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, PDCH। तो आज से हमने एक नया वर्ड सुना सर, PDCH यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से कई सारे कांड होंगे, ठीक है। तो आप देखना उसको, क्वेश्चन लिखते हो जरा आप करिएगा। तो जरा आप इसके RS, केवल आपको RS बना के दिखाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बस, और कुछ नहीं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है जी। वैसे लोन पेयर होता नहीं है, दिखा दे रहा हूँ मैं। तीसरा क्वेश्चन मिक्स हो सकता है, ठीक है। लोन पेयर दिखा दे रहा हूँ मैं, वैसे दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा आप ट्राई करते रहें, ठीक है, ट्राई करते रहें। अगला क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हम लोग को फील आ जाए पूरी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। चलिए इतना करते हैं पहले, ठीक है। चलिए ठीक, पहले आप ट्राई कर ले, फिर हम बात करते हैं। हाँ जी, हो गया, ट्राई हो गया। चलिए अब एक एक करके हम बात करते हैं, फिर आप देखें। और क्वेश्चन तो नहीं थे, ठीक है। चलिए पहले उठाता हूँ मैं, कितने RS बनेंगे, बहुत ही आसान है ना। क्या कॉन्जुगेशन है, क्या कॉन्जुगेशन है? मैं गलत लिख दिया क्या क्वेश्चन? हाँ, मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया हूँ, ठीक है, जरा इसको सही कर लें आप। इसमें तो कॉन्जुगेशन है नहीं ना, तो होगा कहाँ से? तो मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया हूँ, अब होगा, ठीक है। अब बताएं क्या कॉन्जुगेशन है सर, क्या कॉन्जुगेशन है? हाँ देखो, पाई, क्या एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा पाई, तो पाई सिग्मा पाई, है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है तो RS बन जाएगी। कैसे होता है सर? इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, ठीक। तो ये किस में कन्वर्ट होने वाला है? CH2 प्लस, है ना, सिंगल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड था ही तो ट्रिपल बॉन्ड में C, डबल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड में CH2 फिर माइनस माइनस तो लोन पेयर रहेगा। समझ में आता है। ऐसे एग्जाम्पल सर हो सकते हैं, पाई सिग्मा पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है ना, तो जो पैरेलल p ऑर्बिटल है वही होंगे, वही शामिल होंगे रेजोनेंस में पैरेलल p ऑर्बिटल, है ना। एक पैरेलल होगा तो दूसरा क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है, यानी कि पैरेलल p ऑर्बिटल में रेजोनेंस होती है। हाँ जी, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए डबल बॉन्ड था तो ये ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, डबल था तो सिंगल में, डबल था तो सिंगल में, सीधी सी बात है, ऐसे जब मूवमेंट होगा तो। हाँ जी, नेक्स्ट देखो आप, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है क्या, हाँ, पाई सिग्मा लोन पेयर। ये तो सर वो वाला हो गया, है ना, अलग चला गया, पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, तो ये लोन पे इधर आता है, बॉन्डिंग करने तो बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, पुराना वाला है तो बॉन्ड टूटेगा तो CH2 पे माइनस विद लोन पेयर, डबल सिंगल C, ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड O, तो पॉजिटिव चार्ज विद लोन पेयर, पुराना वाला हो गया। क्यों, पाई सिग्मा है क्या इसमें, हाँ, तो पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन है तो ऐसे हो जाएगा, RS बन गया, कर रखा है हमने वैसे, ठीक है, भूल जाते हो। इसमें देख लो आप, क्यों, थर्ड वाले में CH2 डबल बॉन्ड CH, थकते जाओ, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, लोन पर दिखाते नहीं, मैं दिखा दिया हूँ जानबूझ के। क्या कॉन्जुगेशन है सर, हाँ, पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन है, तो इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग, और ये ऐसे, क्यों, देखो इस पे आ जाएगा सर पॉजिटिव चार्ज, डबल तो सिंगल में CH डबल बॉन्ड CH, डबल तो सिंगल में O, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, दो लोन पेयर था ही सही, मैं लोन पेयर दिखा के चल रहा हूँ, ठीक है। तो पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, तो इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, अभी सीखा हमने चौथा, है ना। क्या इसमें होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन है ना कार्बन का, ईच कार्बन का, इसका भी है, sp हो या फिर sp2 हो तो वहाँ पर प्लेनर होता है स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस हो सकती है, मैं बताया था आपको। तो आप देखो जरा, क्वेश्चन गलत कर दिया हूँ मैं शायद, हाँ क्वेश्चन मैं गलत कर दिया हूँ, तो आप देख लो, क्वेश्चन अभी याद आता है बाद में। तो आप देखो जरा कि सर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, है ना। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, तो एक सिग्मा तो है ही ना, एक सिग्मा दो पाई, तो पाई सिग्मा पाई है कॉन्जुगेशन, ऐसे टूटेगा, क्यों, तो सर ये हो जाएगा पूंछ पे प्लस डबल सिंगल बॉन्ड में CH, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में C, ये किस में हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में CH, नेगेटिव चार्ज होता है विद लोन पेयर, क्यों, ट्रिपल बॉन्ड था, टूटेगा तो डबल टूटेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड में, और जो डबल था वो सिंगल में हो गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, यही होता ही है, यानी इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाया करती है। क्यों, सीख चुके हैं हम, है ना, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। पांचवा सवाल बहुत ही आसान, क्या कॉन्जुगेशन है, क्या कॉन्जुगेशन है इसमें, हाँ बिल्कुल कॉन्जुगेशन है ना, अंदर दिखा सकते हैं हम, पाई सिग्मा पाई दिखा सकते हैं हम, अंदर ऐसे टूटेगा तो इसको बाहर दिखा दो या अंदर दिखा दो, ऐसे टूटेगा तो उसको ऐसे ऐसे तोड़ना पड़ेगा, ठीक, अंदर दिखा सकते हैं बाहर भी दिखा सकते हैं, तो सर इसका बन जाएगा, देख रहा ऐसे टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा तो लोन पेयर भी होगा, दिख रहा है ऐसे टूटेगा, इस तरीके से टूटता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, 2 RS बन जाएंगी, ये सब RS बनेंगे, जितने भी RS थे 2 RS। छठा सवाल, कोई डाउट है क्या इसमें, डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा, पाई सिग्मा पाई तो है, पाई सिग्मा पाई वाला, ठीक है, पाई सिग्मा पाई ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो पूंछ पे प्लस और सिर पे माइनस, इसको देख लें आप जरा, पहले तो क्या कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या, ओ पे लोन पेयर दिखा सकते हैं, चाहे दिखाओ चाहे ना दिखाओ, दिख रहा है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है, टूट जाएगा क्या, ये ऐसे टूट जाएगा तो इसको ऐसे टूटना पड़ेगा, सही, ऐसे टूटता है भाई,
अगर ऐसे समझ सकते हो, ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स खींच ले जाएगा, ठीक है ऐसे। इसके अंदर सर पूंछ पे पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच में पाई बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने वाला है ऑक्सीजन, तो निगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, 2 लोन पेयर थे ही, चाहो दिखा दो तो आप, ठीक है ऐसे टूट गया ना, निगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, 2 लोन पेयर था ही, ठीक। तो ये सब आरएस बन गया। तो ये भी देख के आपको बहुत ही खूबसूरती फील हुई होगी कि यहाँ पर पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन है, एंड ये भी है पाई सिग्मा लोन पेयर वाला था, ये पाई सिग्मा पाई था, पाई सिग्मा पाई था। मतलब इस टाइप के केस में भी रेजोनेंस हो सकती है। और ये एसपी है यानी कि प्लेनर है, और प्लेनर चाहिए रेजोनेंस होने के लिए, तो ठीक है मेरे ख्याल से अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बातें सब समझ रहे हो कि किस तरीके से हो गया, ठीक है ना। और हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज न्यूट्रल होने चाहिए, जिससे कि कंपाउंड न्यूट्रल था ना, देखो चार्ज न्यूट्रलाइज होता है, पॉजिटिव निगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव है ना, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, ऐसा होना चाहिए आरएस में, तभी वो कंपाउंड न्यूट्रल, क्योंकि पहले सब न्यूट्रल था, ठीक। चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं, फिर आज की कहानी खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले टाइप के कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉन्जुगेशन की, ठीक है, जिसके साथ एक फ़ोटो हो जाए। ठीक, तो इसके साथ भी एक फ़ोटो हो गई, और बहुत ही खूबसूरती से इसको ज़रा आप नोट करें, फिर एक आध 2 एग्जाम्पल और करता हूँ। समझ में आता है। चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं हम, और ज़िंदगी बाहर करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाने में तो लग जाती है, क्यों, आपसे बात करने के चक्कर में मैं ये मिटाता हूँ कैमरे के सामने, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा मैं एक राज की बात बताऊँ ना, जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, उस समय तक अपने चैनल पे इतनी वॉचिंग नहीं होती है, ठीक। लेकिन मैं ये मान के वीडियो शूट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग क्या क्या फील करोगे उस हिसाब से। तो चलिए, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। छठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लें, फिर हम एक अच्छा क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक, ये चीज़ है ना। तो एक क्वेश्चन ये देख लिया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 8वां, बेंजीन, अपना बेंजीन, ठीक है। बेंजीन, तो बेंजीन तो बहुत ही वेल नोन कंपाउंड है, और बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। पहले 7वां देख लेता हूँ हम। देखिए सिंपल है, इसका आप आरएस बना सकते हैं, ठीक है। कैसे आरएस बनेगा दिख रहा है, बना दूँ क्या मैं फटाक से। हाँ, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई, है ना। देखिए ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऐसे तोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा, किसी एक जगह से लेके चलते हैं ना हम, तो इसके अंदर सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड, एंड इधर निगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, है ना, पाई बॉन्ड ये था ही ऐसे, क्यों। अब देखें आप, ठीक, अब ये निगेटिव चार्ज अंदर आएगा, निगेटिव सिग्मा पॉजिटिव वाला कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, क्यों, निगेटिव अंदर आएगा, ऐसे टूट जाएगा। निगेटिव सिग्मा पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं, ये बताओ आप पहले बात। तो पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड यहाँ था ही, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज तो विद लोन पेयर। देख रहा है, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज न्यूट्रलाइज होने चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव। तो दिस इज हियर इज क्या बोलते हैं, 3 आरएस, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक। बेंजीन करते हैं हम लोग। बेंजीन जरा देखें आप, बेंजीन बेसिकली एक एरोमेटिक कंपाउंड है। हाँ, बेंजीन में देखें आप तो बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं, ठीक। ये ऐसे टूटेगा तो इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे टूटेगा, ठीक। ऐसे दिखाते हैं हम, देख रहे हैं आपको, पाई सिग्मा पाई कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्जुगेशन है, तो इस तरीके से टूट जाएगा। तो यहाँ से आप देखो, इसका मतलब सर ये पूरा एक शिफ्ट हो जाएगा छोड़ के, मतलब यहाँ से, ठीक।
जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ पाई हो गया, जहाँ सिग्मा वहाँ पाई, जहाँ पाई वहाँ सिग्मा। अभी भी कॉन्जुगेशन मेंटेन है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक, तो ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये RS ही है, दिस इज 2RS है ना। इसका रियल हाइब्रिड मैं बनाऊंगा, रियल हाइब्रिड। तो रियल हाइब्रिड में पता ही है आपको, कुछ नहीं, पाई बॉन्ड हर जगह टहल रहा है, दिस इज अवर रियल हाइब्रिड। ठीक है, ऐसे इस पर कोई चार्ज भी नहीं था, बेंजीन में कोई चार्ज भी नहीं था, न्यूट्रल है तो और ज़्यादा स्टेबल। ठीक, एंड पाई बॉन्ड ऐसे टहल रहा है, तो ये इसका रियल हाइब्रिड है। यानी कि बेंजीन का रियल हाइब्रिड वो होता है जहाँ पर इस डॉट का मतलब पाई बॉन्ड ऐसे घूम रहा है, टहल रहा है, एंड ये पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन था। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बता देता हूँ, ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम। क्यों सर, इसका ही क्यों, अभी तक क्यों नहीं बात की है? क्योंकि बेंजीन काफ़ी वेल नोन कंपाउंड है, तो बेंजीन के लिए आपको ऑर्बिटल डायग्राम दिख सकता है किताबों में, तो आपको देख के अलग फील ना हो, अच्छा फील हो, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं अपनी की बार ऑर्बिटल डायग्राम। और ऑर्बिटल डायग्राम के लिए काफ़ी मशक्क़त जैसा बनेगा। ये पाई ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल ऐसा, इन दोनों के बीच में, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये ठीक है, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया बेंजीन में। अब क्या हो रहा था, अब वही हो रहा था कि ये इधर से ऐसे टूटेगा, ये इधर टूटेगा, ठीक है, एंड ये ऐसे टूटेगा, ठीक, और ये ऐसे टूट रहा था, देख रहा है? अंदर दिखा दो या बाहर दिखा दो, तो इस तरीके का ऑर्बिटल डायग्राम आपको दिख सकता है बुक्स वगैरह में, तब ये बन जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं हुआ ना, हाँ। तो 1 2 3 4 5 तो इसके स्ट्रक्चर के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़। ठीक है, ऐसे। अब कहाँ का सर बन गया, देखिए ये जो पाई पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर पाई बॉन्ड, ठीक है, देन अब यहाँ पे जो है पी ऑर्बिटल, ठीक, ये जो पी ऑर्बिटल है ना, इसी पे है दरअसल, और जो ये वाला है, ये तो दिख रहा है यहाँ पर पी ऑर्बिटल, ठीक। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, तो ये और ये, ठीक, ऐसे। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, रुको, काहे को सर परेशान है, छोड़ दीजिए ना, 1 2 3, ठीक है। समझ रहे हो, ठीक है। तो 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से ये इधर वाला पाई बॉन्ड, उधर वाला पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड, तो थोड़ा सा बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। तो ऐसा ऑर्बिटल डायग्राम आपको दिख सकता है अपनी बुक्स वगैरह में, ठीक, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, तो इसको लेके आप थोड़ा सा तकलीफ में मत रहिएगा, ये मैं बना दिया हूँ कैसे करके, है ना, आपको दिखता है ऐसे, थोड़ा सा ना बेंजीन को ऐसे बनाना पड़ता है दबा के। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि अगर, है ना, पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्फ़िगरेशन है, तो या फिर पाई सिग्मा फ्री रेडिकल वाला कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्जुगेशन है, मैं बार बार कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ, कॉन्जुगेशन है, तब वहाँ पर रेजोनेंस कैसे होती है, ठीक, एंड किस तरीके से कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, और अपना एक ये बेंजीन वाला जो कि काफ़ी तकलीफ दिया, ठीक है। तो आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो, ठीक है, इसको और भी अच्छे से बना सकते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, सही है। तो मेरे ख्याल से आप भावनाओं को समझ रहे हो, ठीक है। इसको आप लोग बुक वगैरह में देखना समझ जाना, मैं इसीलिए बनाया था ना, नॉर्मली लोग बनाते नहीं हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हम RS ऐसे दिखाते हैं बेंजीन वगैरह में, और ये बेंजीन का RH है, ठीक।
चलिए, तो आज के लिए यहाँ तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट जो बचे हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उन कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे बात कर लेंगे हम। फिर हम बात करेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को हम कैसे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मेजोमेरिक इफेक्ट। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।